नमामि दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। दोस्तों, आजादी के इतने साल बाद भी हमारे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। वो है चर्चा का विषय कि आखिरकार संविधान किसने लिखा था। आखिरकार संविधान को लिखने में किसकी अहम भूमिका थी, मिस्टर बी.एन. राव या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। अब सबसे मेरा पहला प्रश्न यही है, जो ये चीज प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के संविधान को लिखने में सबसे बड़ी भूमिका मिस्टर बी.एन. राव की थी, न कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। माना आप ये प्रूव भी कर देते हैं, आखिर इस चीज को प्रूव करके आपको क्या मिलेगा? क्या आजादी के इतने साल बाद इन चीजों पे बात होनी चाहिए इस देश के अंदर? और आपने प्रूव कर दिया, उससे क्या रिजल्ट निकलेगा? इससे सीधा सीधा एक रिजल्ट निकलेगा, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, वो लोगों को आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका संविधान के निर्माण में योगदान बहुत कम था, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनको नीचा दिखा देंगे, या ये प्रूव कर भी दिया आपने कि उनका योगदान नहीं था, तो क्या हो जाएगा? क्या आप जिनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे भाई नहीं है? हो सकता है उनकी थिंकिंग अलग हो, कुछ अलग तरीके से सोचते हैं। कल मैंने एक यूट्यूब पे अपने चैनल पे वीडियो डाला, उसको आप जाके देखने की कोशिश करना, आखिरकार हमारा थिंकिंग का क्या व्यू होता है। क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारा होता है थिंकिंग का, वो हम क्या चीज देख रहे हैं, क्या चीज सोच रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग निकल के आता है। हमसे ऑलरेडी हमारे भाई थोड़े से दूर है, आप ये प्रूव करके आप उनको और दूर करना चाहते हो। ये हमारे समाज में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। हम अपने पूर्वजों के नाम पे अपनी रोटियां सेकते आए। हमारे पूर्वज महान थे, हमारे पूर्वज महान थे, हमारे पूर्वज महान थे। वो महान थे, उनके ऊपर हमें गर्व करना चाहिए, पर हम उन्हें भी तो गर्व करा सकते हैं ना अपने ऊपर, या कुछ अच्छा करके इस समाज के लिए। हम लोगों ने उनसे सीख के क्या किया? एक घटना मेरे को याद आती है। एक राजा थे, दो जाति के लोगों में आपस में लड़ाई हो गई, ये तो हमारी जाति के, हमारी जाति के। आप किस चीज के ऊपर लड़ रहे हैं? आपने अपनी जाति का मान लिया तो उससे क्या हो जाएगा? एक बोर्ड पे लिख दिया इस जाति के, तो आप महान हो गए। सिर्फ वो व्यक्ति महान था जिसके बारे में आप बोल रहे हैं। आपकी उनकी महानता से कोई लेना देना नहीं है। आप उनकी महानता को मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं उनके नाम से। अभी छोटा सा एग्जांपल और लूंगा। एक बात करते हैं संविधान में जो आरक्षण मिला हुआ है, रिजर्वेशन को लेके अगर कोई कुछ बात बोल देता है कि भाई इसमें थोड़ा संशोधन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तो कुछ लोग एकदम से कूद के निकले आते हैं, नहीं बाबा साहब ने हमारा संविधान लिखा है, इसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते हो, इसमें आप उंगली नहीं कर सकते, इसको नहीं छेड़ सकते हो। जबकि वो आंख अपने दिव्य चक्षुओं को खोल के ये नहीं देखते कि जिस चीज को वो बदलने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उससे उन्हीं का नुकसान हो रहा है। रिजर्वेशन के बारे में बात करना है। रिजर्वेशन से किन लोगों का फायदा हुआ है? रिजर्वेशन जो अनुसूचित जनजाति या जाति को जिन लोगों को मिला है, एससी, एसटी या ओबीसी को, उसमें बहुत कम लोग ही उसका फायदा उठाते हैं। एक बार जिसने फायदा उठा लिया, उसकी नेक्स्ट जनरेशन फायदा उठाती रहेगी, फायदा उठाती रहेगी। अभी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं मिस्टर गवई, उनसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। वो खुद को दलित बताया उन्होंने कि मैं दलित के ऊपर जूता उठाया, संविधान का अपमान है। तो आप मेरे को एक बात बताइए, आप दलित आपने अपने आप को मान लिया, तो क्या आपके पिता इतने आगे बढ़ गए थे अपनी लाइफ में, इस पोजीशन पे थे? आप गूगल जाके सर्च कर सकते हैं, वो बहुत अमीर व्यक्ति और बहुत अच्छी पोजीशन पे थे सरकार में। उन्होंने आरक्षण को छोड़ा था? क्या उन्होंने ये बोला था कि जो गरीब दलित हैं उनके लिए इस आरक्षण को रिजर्व कर दीजिए, मैं आरक्षण को छोड़ देता हूं? आप भी जिस पद पे बैठे हो, आपके बच्चे भी जो आगे पढ़ाई कर रहे हैं, आगे चलने की कोशिश कर रहे होंगे, वो रिजर्वेशन को पहले देखते होंगे, रिजर्वेशन का यूज करके आगे बढ़ते होंगे। उसे क्या समझ में आता है कि सिर्फ बोल देते हैं, हम सिर्फ सहानुभूति लूट लेते हैं, और जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े हुए हैं, और आज भी पिछड़े हुए और आगे भी पिछड़े ही रहेंगे, अगर उनका ये क्रम रहे तो, ऐसे ही सोचते रहे तो। उन लोगों को अपनी आंख खोल के देखनी चाहिए कि जो नेता है, राजनेता है, जो सिर्फ आरक्षण के लिए तुम्हारे लिए लड़ने की कोशिश, हम तो आरक्षण नहीं हटने देंगे, क्यों नहीं हटने दे रहे हो? क्यों हटना नहीं है? कोई भी व्यक्ति आरक्षण को हटाने की मांग नहीं करता है। हर एक व्यक्ति यही बोलता है कि आरक्षण में संशोधन होना चाहिए, जिसको जरूरत है उसको मिलना चाहिए।
कोई ये नहीं बोलता है कि आरक्षण जिसको फायदा उठा लिया है वो लोग फायदा उठाते रहेंगे, और वही नेता आके सामने खड़े हो जाता है जिनके बच्चे आरक्षण से आज बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, एम्स में बैठे एमबीबीएस कर रहे हैं, या कोई आईआईटी कर रहा है, कुछ कर रहा है, रिजर्वेशन की वजह से बड़ी बड़ी जॉब्स पे लगे हुए रिजर्वेशन को लेके, और उनके बच्चे भी रिजर्वेशन लेते जा रहे हैं। वही लोग रिजर्वेशन को बचाने की बात करें, वो उनका फायदा हो रहा है, उन गरीबों का फायदा नहीं होना देना चाहते वो लोग। अपनी आंखें खोलो यार, जो तुम रिजर्वेशन लेते हो इसमें संशोधन करवाओ गरीबों के लिए, क्योंकि तुम बहुत पिछड़ गए हो। मैं अपने गांव का एग्जांपल दूंगा। आई थिंक मेरे गांव में रिजर्वेशन की वजह से कोई भी दलित व्यक्ति अभी तक किसी गवर्नमेंट जॉब पे नहीं, आई थिंक सो, जितना मैं जानता हूँ। क्या फायदा हुआ रिजर्वेशन का? इतने सालों से, 75 सालों से रिजर्वेशन चल रहा है, क्या फायदा उठाया हमने? और अब इसको संशोधित करके गरीब लोगों की मांग करने की आ जाएगी तो आप सबसे पहले डंडा लेकर खड़े हो जाओगे, और जो नेता उसका फायदा उठा रहे हैं, अपने बच्चों को फायदा उठवा रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जानकारी रिश्तेदारी उन लोगों को बेनिफिट करवा रहे हैं, घुसा रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स में। वो लोग आएंगे सबसे पहले बीच में बोले नहीं आरक्षण को नहीं कोई छेड़ेगा, पूरा देश आग लग जाएगी, पूरे देश के अंदर ये हो जाएगा। तो मैं गरीब लोगों से पूछना चाहता हूँ, गाँव के लोगों से पूछना चाहता हूँ, पिछड़े लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए कितने नेताओं ने सड़क पे बैठ के धरने दिए हैं कि गांव के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए? किस नेता ने न्यूज में बैठ के ये बोला है गांव में बच्चों को खेलने की व्यवस्था, हर एक गांव में एक स्टेडियम होना चाहिए जिसमें एक कोच भी रहे जो बच्चों को सिखाए, ताकि फ्यूचर में नेक्स्ट जनरेशन ऐसी तैयार हो जो स्वस्थ हो कम से कम शरीर से? कोई भी नेता नहीं उठाएगा ये चीज, क्योंकि उसमें उनका नुकसान होगा। नुकसान नहीं होगा तो उनका कोई फायदा नहीं है उस चीज से। आंखें खोलो। जो अपने पूर्वजों के ऊपर हम लोग उछलने की कोशिश करते हैं, जो उनका जो जो उन्होंने किया उस चीज को अपना क्रेडिट देने की कोशिश करते हैं, हमने कर दिया, छोड़ दो उन चीजों को। भगवान परशुराम ने क्या किया? उनसे सीख लो, उनकी रेस्पेक्ट करो, उनको वैल्यू दो। उनकी वजह से किसी भी व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति और संविधान समिति में शामिल नहीं था। आप किसी अन्य व्यक्ति को ये नीचा दिखाने की कोशिश मत करो कि हमने संविधान लिखा, आपने कुछ नहीं किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का योगदान था, आपका उसमें 0% योगदान था, क्योंकि आपकी आंखें आज भी नहीं खुली हैं। आपके साथ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, समझने लायक आज भी नहीं हो आप। जो राजाओं को, पुराने राजाओं, जो महान व्यक्ति हो, उनको अपनी जाति का बताने वालों सुन लो। तुम महान नहीं हो, वो महान थे। उनको तुम्हें देख के शर्म और आती होगी कि साला कैसे लोगों में अपनी नेक्स्ट जनरेशन कैसी पैदा कर दी इस देश के अंदर, जो खुद तो कुछ करना नहीं चाहते, हमारे नाम पे क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। सुधर जाओ, अभी भी समय है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे लोगों से सावधान रहो जो सिर्फ फालतू की चीजों में यूथ को हिलगाना चाहते हैं। आगे बढ़ना है तो आंखें खोलिए, समझने की कोशिश करिए समाज में जाके। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप समझने की कोशिश करिए कि आखिरकार आपके साथ क्या हो रहा है। लोग पॉलिटिकल फायदे के लिए आपको कैसे यूज कर रहे हैं। जो व्यक्ति आज मिस्टर BN राव को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने संविधान लिखा, वो व्यक्ति एक पॉलिटिकल पार्टी का, किसी भी पार्टी का एजेंडा लेके घूम रहा होगा। और हमारे समाज को, जो सनातन समाज है, सनातन संस्कृति है, जो हमारे भाई कुछ मन मुटाव की वजह से अलग होगा, उनमें और डिस्टेंस पैदा करने के लिए काम किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है हमें। अपने पूर्वजों या अपनी शक्ति की वजह से किसी को नीचा नहीं दिखाना है हमें। हमारे पूर्वज महान थे, बहुत अच्छी बात है। जो हमारे पूर्वज थे वो सबके पूर्वज थे, जो उनके पूर्वज है वो भी हमारे भाई हैं, वो लोग भी, उनके भी पूर्वज नहीं होंगे। एक दूसरे को नीचा दिखा के हम अच्छे बन जाएंगे? नहीं बन सकते, टूटते जाएंगे और बहुत नीचे जाते चले जाएंगे हम लोग। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोग, मानसिकता वाले लोगों के पास शेयर करना इस वीडियो को, ताकि उनको समझ में आए आखिरकार उनके साथ क्या खेला हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।